महाकुंभ। कुंभ में होटल किराया सुनेंगे तो घर के सामने गंगा स्नान करना ही होगा। कहने का मतलब जाना नहीं पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पे है। प्रयागराज 12 साल बाद महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है, 1.5 महीने तक स्टार्ट रहेगा। प्रशासन का अनुमान है कि 1.5 महीने में 40 करोड़ से ज़्यादा पुण्यार्थी प्रयागराज में आएंगे और यह अनुमान सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ मेला की शुरुआत में ही इसका असर दिखाई देने जो है स्टार्ट हो गया है। होटलों में जगह नहीं मिल रही है और इसके बाद अतिरिक्त ट्रेनें भी भीड़ को संभालने में नाकाम हो रही हैं। फ्लाइट बुकिंग में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से पुण्यार्थी प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ मेला में पहुंचने के लिए कई यात्री हवाई मार्ग का चयन कर रहे हैं। उसके बाद इक्सको के ग्रुप सीईओ आलोक वाजपेयी कहते हैं, प्रयागराज में इस बार 20 हवाई अड्डों से सीधी फ्लाइट आ रही है। पिछली कुंभ मेला में सिर्फ दिल्ली से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा थी। इस बार विमान से प्रयागराज आने वाले पुण्यार्थियों की संख्या कई गुना हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रयागराज आने के लिए विमान बुकिंग में 160% की वृद्धि हुई है। प्रयागराज के पास स्थित वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी यात्री की संख्या काफ़ी हो गई है। वाराणसी में विमान बुकिंग 127% ज़्यादा है और चारबाग 42%। 30 दिन पहले विमान बुकिंग करने पर देश के विभिन्न हिस्सों से प्रयागराज आने में औसतन 7,000 से 9,000 10,000 रुपये तक खर्च होता था। हालांकि विमानों की संख्या के मुकाबले टिकट की मांग ज़्यादा होने के कारण भोपाल से सीधी प्रयागराज आने का टिकट 17,000 रुपये तक हो रहा है। साथ ही जिन दिनों पूर्ण स्नान है उन दिनों टिकटों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे 27 जनवरी को मुंबई से प्रयागराज आने का हवाई किराया 27,000 रुपये है। पिछले साल के मुकाबले जयपुर, बेंगलोर, नागपुर, कोच्चि और मुंबई जैसे स्थानों से प्रयागराज आने के लिए 3 गुना अधिक किराया देना हो रहा है। मेक माई ट्रिप के सह संस्थापक और ग्रुप सीईओ राजेश मागो कहते हैं, सबसे ज़्यादा विमान बुकिंग महाकुंभ मेला के आरंभ और समापन के समय हुई है। उसके बाद इजी माई ट्रिप के सह संस्थापक और सीईओ रिकांत पिट्टी कहते हैं, देश और विदेश से बुकिंग हो रही है। ग्रुप बुकिंग भी हो रही है। केवल 50 या उससे ज़्यादा उम्र के नागरिक ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी महाकुंभ को लेकर उत्साहित हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष राजू मेहरा कहते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार विदेशी पुण्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। केवल विमान बुकिंग ही नहीं, ट्रेन बुकिंग में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले साल के इस समय की तुलना में इस बार प्रयागराज आने वालों की संख्या ज़्यादा है। बुकिंग 187% ज़्यादा हुई है। प्रयागराज में रुकने की जगह भी पुण्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण है और एक तंबू के लिए प्रति रात 12,500 से 50,000 रुपये खर्च आ रहा है। उसके बाद तंबू के लिए प्रति रात जो है 1 लाख रुपये तक देना हो रहा है। ये वीवीआईपी की जो व्यवस्था है और वीआईपी जो होटल हैं, अगर वहाँ एक रात आपको रुकना है तो 11,000 से 30,000 रुपये तक का खर्च आपको देना होगा। कुछ जगहों पर यह 40,000 रुपये भी हो रहा है। IRCTC के महाकुंभ गांव और UPSTDC के कॉलोनियों में एक रात ठहरने के लिए सामान्य किराए में तक 1,500 से 35,000 रुपये तक खर्च आ रहा है। पिछले साल के इस समय की तुलना में प्रयागराज में होटल बुकिंग 10 गुना हो गई है। महाकुंभ मेला के महत्वपूर्ण दिनों के लिए 85% से ज़्यादा होटल पहले ही बुक हो चुके हैं। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि होटलों में जगह नहीं है। देखेंगे रिपोर्ट।